Hello students, our chapter is continue and last time we talked about respiration and we saw some activity. Okay, so today we are learning respiration in detail. Okay, so focus on it. अब रेस्पिरेशन है तो हमें तो पता है कि हम हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन है वो करते हैं, ठीक है। O2 गैस हमारे अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल जो प्रोसेस है वो तो है। अब यहाँ पे हमने लास्ट में ऑर्गेनिजम्स की बात की थी कि और न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी। जो कोई भी फूड मटेरियल है वो हम लेते हैं तो उसमें हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, और उससे वहाँ से एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है और हम लाइफ प्रोसेस के लिए हम एनर्जी का यूज़ करते हैं। और फिर एक डिफरेंट वे था कि ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और वो ग्लूकोज को एग्जैक्टली ब्रेक डाउन कर देते हैं और ग्लूकोज को डिवाइड करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज को ब्रेक करना, ओके, और फिर जो ग्लूकोज जो ब्रेक होगा वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, ठीक है। लेकिन अब ये आपको याद नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सभी जो है वो यही पे लिखा है, ठीक है। तो आपको करना है सिर्फ ये चार्ट आप क्लियरली याद रख लो, फिर इसके सेंटेंस बना लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्या है देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है, कार्बन में 6 मॉलिक्यूल होते हैं और फिर वहाँ पे साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? पायरुवेट में। सो आप ऐसा सेंटेंस में लिख सकते हैं द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब याद रखना यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन है, क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन। यही डिफरेंस है इस चार्ट में। तो यहाँ पायरुवेट को कन्वर्ट करके यहाँ पे इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। सो अगर आपको 1 मार्क्स में इस तरह से पूछा जाए कि भाई ग्लूकोज और पायरुवेट एसिड मिलके, ठीक है, पायरुवेट है वो मिलके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सामने क्या क्या प्रोड्यूस है वो मिलता है, तो आपको कहना है इथेनॉल प्लस CO2, ओके। फिर नेक्स्ट है कि अगर ऑक्सीजन है उनकी थोड़ी सी कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या होगा? तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी, यानी लैक्टिक एसिड है वो बनेगा। और लास्ट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वहाँ पे मिलेगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो पता चला आपको? इस तरह से हमें याद रखनी है ये सभी एक्टिविटी, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट है, वो आपको सिर्फ एक नेम याद रखने हैं, ठीक है। कौन से नाम है? कि अगर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, तब उसको एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरुवेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरुवेट। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो उसको हम कहेंगे एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ पायरुवेट, जहाँ पे ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और H2O में वो डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। सो इसमें जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो ये एक डिफरेंस आपको एक याद रखना होगा।
फिर यहाँ पे बात है एटीपी की। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है वो एटीपी में स्टोरेज होती है। ठीक है, एटीपी एडेनोसिन थायोफॉस्फेट या फिर एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो ये उसका फुल फॉर्म है। तो उसमें सभी एनर्जी है वो स्टोर होती है। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये जो क्वेश्चन है वो आप डाइजेस्ट में से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एडीपी में देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे फॉस्फेट है वो उसके साथ रिलीज होता है। ठीक है, उसके जो एनर्जी होती है वो वहाँ पे रिलीज होती है, और फिर उसका क्या कहते हैं, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और एटीपी है वो बन जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी रिटन यहाँ पे लिखा है वो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमें पता है कि जो कोई भी प्लांट्स होते हैं तो उसमें गैस, जो भी गैसेस होते हैं उनकी आपले है वो होती है। ठीक है, और वो इनके बीच जो भी जहाँ पे बीच में स्पेस होती है तो वहाँ पे वो एयर के साथ संपर्क में होते हैं, और वहीं से ऑक्सीजन और CO2 की वहाँ पे ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ से ट्रांसफ़र ये होते हैं। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो है, तो वो सेल से कहीं बाहर है वो जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर नाइट का टाइम होता है, ठीक है, रात के दौरान, तो वहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होती नहीं है, तो वहाँ पे जो CO2 है वो रिलीज़ होता है, और दिन पूरे के पूरे दिन होते हैं तो उसमें CO2 है उसको एब्जॉर्ब के लिया जाता है और O2 को रिलीज़ किया जाता है। तो ये आपको एक छोटी सी बात याद रखनी होगी। ओके, एक्टिविटी 6.6 है वो फिश के बारे में है। ठीक है, उनकी जो सेकंड लाइन है, देयर माउथ एंड द गिल स्टिल और द ओपेरक्यूलम विच कवर्स द गिल सीड्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि 1 मार्क्स में कि ओपेरक्यूलम क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो फिश होती है उसको जो फोल्डेड कवरिंग ऑफ गिल स्लिट्स, जो जिससे वो फोल्डेड होती है, तो वो जो टाइप की है उसके क्या कहेंगे, ओपेरक्यूलम। ओके, फिर आपको पूछा जाए कि फिश है तो वो किस ऑर्गन से रिस्पायर करती है, कहाँ से श्वसन करती है, किस ऑर्गन से, तो आपको कहना है गिल्स से ही करती है। सो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, वही सिर्फ आपको याद रखना है, एक्टिविटी में कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, अब यहाँ पे जो बात की है वो ऑक्सीजन गैस की बात की है, कि जो कोई भी ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन का डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, याद रखना, मैं सभी आपको कह रहा हूँ कि जो सरफेस एरिया है उसमें वो अपना लेवल है वो बढ़ा देता है ऑक्सीजन का, और वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ही होता है। अब ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो उनके जो ट्रांसफ़र है उनके लिए उनकी जो सरफेस है वो एकदम काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी सॉफ्ट। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर है वो एयर होती है और वहाँ पे ऑक्सीजन होता है। तो यही एक जो हम अप्लाई कर सकते हैं, यही एक रास्ता है। और अगर ऑक्सीजन को हम एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो वो जो एयर है और वहाँ से जब वो बाहर निकलती है तब उनके लिए एक वे होता है कि वहाँ से वो अंदर या बाहर वो जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कुछ ऑक्सीजन के बारे में, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा IMP क्वेश्चन। ठीक है, हमें ध्यान से देखना होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करती है। तो यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे काम करती है, वो आपको अच्छे से याद रखना होगा। आप डाइजेस्ट में से सभी आपको क्वेश्चन है वो करने हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 3 और 4 पॉइंट्स में एक क्वेश्चन है वो पूरा करना होगा। फर्स्ट पॉइंट होगा नोस्ट्राइल्स एंड नासल पैसेज। इट मीन्स कि जब हम सोते हैं तो हम क्या करते हैं कि नोस्ट्राइल्स हमारे मुंह में से निकलता है, मीन्स आवाज़ें निकलती है। हम कहते हैं ना गुजराती लैंग्वेज में नस्कोरा, हाँ वही हम कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं नोस्ट्राइल्स। तो क्या होता है कि जब वो प्रोसेस होती है तो हमारी बॉडी में वो जो एयर है वो हमारी बॉडी में एंटर होती है। फिर उनके बीच जो भी कोई फिल्टर प्रोसेस होती है, यानी फाइन हेयर्स होते हैं, तो क्या होता है कि उनसे पास होने के बाद वो जा सकती है। तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी डस्ट या कुछ भी हो तो वो फिल्टर हो जाती है। इसलिए जो हमारी नोज़ के पास जो लाइन होती है, ठीक है, तो वो जो होती है वो हमें हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है अभी तक। सिर्फ आप मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अच्छे से याद रख लो, बाद में आप रीड कर लेना। ओके, अब क्या करना है, सेकंड वन है कि हमारी जो थ्रोट है उसमें कौन से ऑर्गन्स है। तो आपको लिखना होगा कि फ्राइनेक्स है, लार्नेक्स है एंड थ्रेका है, ठीक है, जिसे वाइंड पाइप भी आप कह सकते हैं। तो वो सभी है, उसमें से एयर है वो पास होती है और उनके थ्रू हमारे अंदर पहुंचती है। अब जो ट्रेका है वो एक्सटेंडेड फ्रॉम थ्रोट टू लंग्स लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इन दोनों की बात की, फिर एयर है वो यहाँ से नीचे जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। तो ये जो होती है वो कोलैप्स नहीं होती है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वो कोलैप्स नहीं होती है। ओके, और एक लास्ट में आपको लिखना होगा लंग्स। अब हमें पता है कि एक पैर होती है लंग्स की, तो और वो हमारे चेस्ट में होती है, तो वो स्मॉलर और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और वो डायरेक्टली एंडिंग को वहाँ पे किस में होता है, तो एवेल्यूअस में वो डायरेक्ट वहाँ पे उसका एंडिंग होता है। सो ये बात हमें एक याद रखनी है। ओके, अब देखो एक मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि भाई हमारे अंदर मैंने जो अभी लास्ट टाइम आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो कि हम जो है वो ह्यूमन, उसमें क्या क्या होता है, तो मैं आपको कह दूँ कि हम जब ब्रेथ को अंदर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि रिब्स होती है, फ्लैटन होती है, तो वो ऊपर की तरफ आ रही होती है, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या होता है कि चेस्ट है वो कैविटी बिकम्स लार्जर, चेस्ट क्या होती है वो लार्जर हो जाती है, तो उनका एरिया क्या होता है वो ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपांडेड alveoli, और alveoli है वो प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वो क्या करते हैं कि गैसेस की एक्सचेंज करते हैं, O2 और CO2 की क्या होती है, एक्सचेंज होती है। ओके, ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो यहाँ पे लाया जाता है, और फिर उसको क्लीन करके और उसको ऑक्सीडाइज करके हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई इम्प्यूरिटी वाला या फिर कोई अशुद्ध हो, तो अशुद्ध हो वो कैसे हो सकता है, शुद्ध, ठीक है, यानी प्योर ऑक्सीजन है वो मिल जाएगा। तो ये हमें शॉर्ट में हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो आपको एक बार रीड करने होंगे, और या फिर सबसे पहले आपको अपने खुद ये सोल्व करने होंगे, ठीक है। इसी का आंसर है, एक बार आप रीड कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज डाइजेस्ट में से रीड करिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके,
अब यहाँ पे टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 6.7 की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ अलग अलग हीमोग्लोबिन के जो डिजिट है, जो नंबर्स है वो पूछे गए हैं कि मेल है तो इसमें कौन सा होता है, फीमेल में कौन सा होता है, तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं थियरी के टॉपिक की। ओके, सो यहाँ पे हमें जानना है ब्लड के बारे में। किसके बारे में जानना है? ब्लड के बारे में। तो फिर मैं आपको बता दूं कि हमें पता है कि ब्लड जो है वो एक रेड कलर की फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, सो आपको क्लियरली एक बार रीड करना होगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड। तो प्लाज्मा के लिए अब हमें पता हम अभी जो कोरोना चल रहा है तो आपको पता ही है कि प्लाज्मा का जिक्र सभी जगह हो रहा है। तो क्या होता है कि प्लाज्मा जो एक ब्लड का जो फ्लूइड जैसा होता है, ठीक है। तो उसमें सेल्स होते हैं और जो सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। ब्लड सेल है वो उसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ब्लड कर्पस्क्यूल विथ एक उनको नाम कहेंगे लैक्टोस, जो हमें पता है। श्वेत कण हम जिसे कहते हैं, एक प्लेटलेट्स कहते हैं हमें, तो वो भी हमें पता है। तो प्लेटलेट्स से वो हमारी कोई बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो उसके सामने प्रोटेक्ट करते हैं। और जो ये जो प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोल्ट्स, नाइट्रोजन्स, इन सभी को वो सप्लाई करता है। ओके, और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि भाई अगर 2-3 पॉइंट्स अगर आपको कहा जाए कि भाई इनकी कोई करेक्टरिस्टिक है वो बता दो, तो आपको बता देनी है कि वो ब्लड को पुश करते हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स रीच ऑल द टिश्यूज, तो वहाँ पे नेटवर्क जो होते हैं वहाँ पे उनका जो ट्यूब्स का जो नेटवर्क होता है वहाँ पे टिश्यूज है वो पहुँच जाती है। और फिर अगर हमारी बॉडी में कहीं पे डैमेज होती है तो उसको रिपेयर करते हैं। सो ये लास्ट जो लाइन लिखी है वो इसकी है, ठीक है। अब हमारे पास है हार्ट। हम पंप के बारे में लर्न करेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सा और लॉन्ग एक टॉपिक है तो ये हमें क्लियरली लेना पड़ेगा। तो उससे पहले आप इतना सब कुछ रीड कर लीजिए, बाद में हम नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।